पक्षियों का एक छोटा सा राज्य था जिसमें रंग बिरंगे पक्षी एक साथ रहा करते थे। वे सभी मेल मिलाप के साथ वहां पे अपना जीवन बिता रहे थे। इस राज्य का राजा कुकू मुर्गा था। मुर्गा राजा कभी भी किसी से बात नहीं करता था। उसकी फैमिली में कोई नहीं था। वे पूरे महल में अकेले रहा करता था। वे ना तो किसी के पास जाता और ना ही किसी से बात करता था, जिसकी वजह से पूरे राज्य में सभी पक्षी चुपचाप रहा करते थे। चाहे कोई आनंदित भी होता तो भी वे दिखाता नहीं था। कुकू राजा शाम के समय पहाड़ी के पास हरे हरे पेड़ों के पास जाया करता था। कुछ समय वहां पर बैठ के फिर जंगल के रास्ते वे हर बार अपने घर आया करता था। एक दिन ऐसे ही राजा अपने घर वापस आ रहा था। तब उसने देखा कि कोई छोटे छोटे पशु वहां पर खड़े हैं। जंगल के बीचों बीच कुछ अजीब सी चीज थी। ये चीज किसी को समझ नहीं आ रही थी। तब मुर्गा राजा उसके पास गया और देखते देखते वो उस काले घोर अंधकार में गायब हो गया। अब मुर्गा राजा किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था, अपने राज्य से दूर। मुर्गा राजा ने इधर उधर देखा। ये जगह बहुत ही अजीब थी। छोटे छोटे फूल, छोटे छोटे पक्षी, पशु सारे बातें किया करते थे। घोड़े उड़ा करते थे। ये एक सपने जैसा था। पर हाँ, यहाँ की एक खास बात थी कि हर कोई मुस्कुराता था। तभी मुर्गे ने थोड़ा सा आगे जाने की सोची। तब वे आगे गया और उसने देखा कि छोटी छोटी परियां खेल रही हैं। हर कोई मजे कर रहा है। हर कोई आनंद से झूम रहा है। तब कुकू मुर्गे को देख के सभी भयभीत हो गए। वे डर गए और एक साइड हो गए। वे सच में मुर्गे को देखकर डर गए थे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा और विशाल मुर्गा आज तक कभी नहीं देखा था। तब छोटी सी झिलमिल परी वहां पर आती है। झिलमिल परी एक बहुत सुंदर परी है। वे मुर्गे से बात करती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। तब मुर्गा झिलमिल परी की बात मान जाता है और उसके साथ चलने लगता है। झिलमिल परी उड़ते उड़ते मुर्गे को अपने घर ले गई। उसने वहां से अपने पापा को बुलाया और वहां से चली गई। तब झिलमिल परी का जादूगर पापा वहां से निकला। अभी वे बात ही करने लगे थे कि वहां पर एक ड्रैगन आ गया। वे ड्रैगन कुकू मुर्गे को मारने लगा। तभी झिलमिल परी के पापा ने उसे वहां से भगा दिया और तब उसने बताया कि तुम एक जादुई नगरी में हो। ये परियों का राज्य है
हमारा यहाँ आना अवश्य था। हमारी रानी परी एक जादूगरनी की कोठरी में कैद है और तुम्हें ही उसे छुड़ाना है। तब कुकू मुर्गे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जादूगर क्या कह रहा है। फिर जादूगर उसे अपने एक दोस्त के पास ले चला। रास्ते में जाते जाते जादूगर ने कुकू मुर्गे को सारी बात बताई। तब जादूगर का दोस्त आ गया और उसने बताया कि हमारी रानी परी को सिर्फ पीली चोंच वाला पक्षी ही वापस से जीवित कर सकता है। तब कुकू मुर्गे को सारी बात समझ लग गई। फिर उसने पूछा कि यहाँ पर हर कोई क्यों हंसता है, क्यों खुश रहता है। तब उन्होंने बताया कि हमारी रानी परी को खुश रहना और हंसना बहुत पसंद था, इसलिए हम हमेशा खुश रहते हैं। तब दोनों जादूगरों ने कुकू मुर्गे को उस जादूगरनी का घर दिखा दिया। अब कुकू मुर्गा भी जादूगरनी के घर जाने के लिए तैयार था। तब कुकू मुर्गा अंदर गया। उसने देखा कि वहां पर एक पीले रंग की कुर्सी रखी है। अभी वो ये देख ही रहा था कि एक चमगादड़ ने उस पर हमला कर दिया। तभी कुकू मुर्गे ने उस चमगादड़ को मार गिराया। अब वो ड्रैगन फिर से कुकू मुर्गे को मारने के लिए आ गया, पर इस बार कुकू मुर्गे ने हार नहीं मानी और उस ड्रैगन को मार दिया। तब कुकू मुर्गा उस चेयर के ऊपर चढ़ा और देखते देखते रानी परी चेयर से बदल के फिर से अपने अवतार में आ गई। वे बहुत खुशमिजाज परी थी। ये देख के मुर्गा भी बहुत खुश हुआ। बाहर निकल के दोनों जादूगर रानी परी का और मुर्गे का इंतजार कर रहे थे। सबको रानी परी को वापस देख के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुर्गे का धन्यवाद किया। परी लोक में हर जगह खुशियां ही खुशियां आ गई थी। अब मुर्गा भी समझ चुका था कि चाहे कुछ भी हो, मैं भी अपने राज्य में हमेशा खुश रहूंगा, जिससे मेरे राज्य के सभी पक्षी और पशु हंसते खेलते रहें। अब रानी परी कुकू मुर्गे को फिर से वहां पे ले आई जहां से वे आया था। तब उसने उसको बहुत बहुत धन्यवाद कहा और फिर आने के लिए उसे कहा। तब रानी परी ने एक जादू से कुकू मुर्गे को वापस से अपने लोक में भेज दिया। हर जगह खुशियां ही खुशियां हो गई थी। हर कोई गा रहा था, नाच रहा था, झूम रहा था। रानी परी भी खुशी खुशी वापस लौट गई। दूसरी तरफ जब कुकू मुर्गा अपने राज्य में आया तो उसने देखा कितने सारे पशु और पक्षी उसका इंतजार कर रहे थे। ये देख के उसे बहुत अच्छा लगा कि सभी उससे कितना प्यार करते हैं। अब कुकू मुर्गा वहां पर हर समय खुश रहने लगा और अपने राज्य के लोगों के साथ मेल मिलाप करके रहने लगा। इसलिए हमें कभी-कभी अपनों के लिए बदलना पड़ता है।